हाय गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। गाइस, आज हम करने जा रहे हैं रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका नेम है ओड वन आउट। हिंदी में इसको गाइस कहा जाता है असमान छांटना। अब देखिए, नेम से ही पता चल रहा होगा असमान छांटना क्या है। ठीक है, ओड वन आउट। ओड जैसे कोई विषम संख्या है, वन मतलब वो एक ही विषम संख्या है, उसको आउट करना है आपने। चार ऑप्शन आपके पास दिए गाइस, उसमें से तीन सेम है और एक है आपका ओड वन आउट, जो सबसे विषम संख्या है। मतलब विषम मतलब कुछ अलग सी है, डिफरेंट है उन तीनों से, और उसको आपने अलग करना है। विषम का मीन्स ये नहीं है कि 3 है या 5 है या 7 या 9 है, नहीं। ठीक है, विषम का मीनिंग है कि उन तीनों में से एक सबसे डिफरेंट है और उसको आपको अलग करना है। अब गाइस, मैं एक और बात बता दूं, ओड वन आउट बहुत बड़ा चैप्टर है, इसकी जितनी प्रैक्टिस की जाए कम है। लेकिन आज मैं एस्टेट स्पेशल कराने जा रही हूँ। मैंने साथ में लिखा है एस्टेट स्पेशल 1 नंबर पक्का। ओके, एस्टेट वालों, एस्टेट का पेपर दे रहे हो ना भाई, 1 नंबर पक्का कर लो। यहाँ से ओड वन आउट से आपका क्वेश्चन यहाँ से आना फिक्स है। ओके, तो ओड वन आउट अच्छे से देख लेना किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखिए, जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा है फर्स्ट, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है गाइस, ये थ्योरिकल बेस्ड है, मतलब ये एक जीके बेस्ड क्वेश्चन है। तो ओड वन आउट कभी भी ऐसा नहीं होता कि बस रीजनिंग में से ही आ जाए, नहीं, जीके से भी आ सकता है क्वेश्चन। जैसे मान लो कि हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया कि 3 कोई शासक हैं, उनके नाम लिखे हैं, और एक किसी शासक के बेटे का नाम लिखे एक ऑप्शन में, तो 3 खुद शासक हो गए, मतलब मान लो कि उनका बेटा नहीं है, या कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, एक जो हो गया किसी के पुत्र का नाम लिखा है, स्पेसिफिक जो छोटा सा बेबी है उनका, उसका नाम लिखा है। मतलब हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ सकता है। आई मीन टू से कि कोई 3 अलग हैं, किसी अलग जो है सिटी से बिलोंग करते हैं, राजा एक अलग सिटी से बिलोंग करता है, कुछ इस तरीके से कंसेप्ट। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो गाइस, ये जो क्वेश्चन है मैंने नॉर्मल से लिए हैं, लेकिन ये जीके से भी आ सकते हैं। तो आप सबको ये तो पता है कि आपको जीके भी पढ़नी है। ओके, एस्टेट में जीके का भी ऑप्शन है ना, वो भी पढ़ना है। तो अब आप ये देख सकते हो कि क्वेश्चन कैसे करने हैं। ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, तो शुरू कर लूं। चलिए, पेपर में इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन आएगा पक्का, तो 10 नंबर की रीजनिंग में से 1 नंबर यहां से पक्का कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ओड वन आउट क्या होता है। ये 4 ऑप्शन दिए गाइस आपके सामने, ये ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मैंने दिया 144, दूसरा दिया गाइस 121, तीसरा दिया 225, चौथा दिया 163। बताओ ओड वन आउट क्या है, असमान छांटना क्या है। 3 सेम है और एक डिफरेंट, कौन सा है गाइस? तो ये है, समझ गए। ये क्योंकि गाइस जो 144 है वो क्या है, 12 का स्क्वायर, 12 का वर्ग। 121 क्या है, 11 का स्क्वायर। 225 क्या गाइस, 15 का स्क्वायर, और ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। इसी वजह से गाइस ये हमारा आंसर है। तो 3 एकदम बिल्कुल सेम हो गए कि ये सभी के स्क्वायर्स हैं, और ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। सो दैट्स व्हाई ये हो गया हमारा ओड वन आउट। इस तरीके से गाइस 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक छांटना होता है। अब ये मैंने अलग क्वेश्चन लिया, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ भी चुका है, एस्टेट के पेपर में आ चुका है, जिसमें क्या था, मंथ दिए हुए थे कि ये नवंबर है, ये दिसंबर है, सितंबर है, जून है। एक बार नोट कर लेना, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कुछ मंथ के बेस पे। ठीक है, अब देखो, ये 2 टाइप के क्वेश्चन दिए मैंने मंथ में। ये पहले टाइप का क्वेश्चन है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। ओके, अब आप इसमें ओड वन आउट सर्च करना है। इसके बीच में कितने दिन होते हैं? अगर आपके सामने नॉर्मल मंथ्स आते हैं गाइस, नवंबर, दिसंबर, सितंबर, जून, आपने क्या करना है, उनके डेज काउंट करने हैं। इसमें 30 दिन होते हैं, इसमें 31, इसमें 30, इसमें 30। तो क्या मैं दिसंबर आंसर देख सकती हूँ? बिल्कुल, क्योंकि गाइस इसमें भी 30 दिन है, इसमें भी 30, इसमें भी 30, और इसमें कितने दिन है गाइस, 31 दिन। तो मैं इस वाले को आंसर दे सकती हूँ। लेकिन गाइस, अगर मैं इस वाले क्वेश्चन पे आऊं, तो मैं क्या आंसर दूंगी? देखो, नवंबर 30 है, अक्टूबर 31 है, अगस्त 31 है, जनवरी 31 है, तो मैं कहूंगी कि नवंबर आंसर है? नहीं, कभी नहीं। इस क्वेश्चन में मैं ये कह सकती हूँ कि आंसर ये है, लेकिन जिस बेस पे आप कह रहे हैं, इस बेस पे आंसर नहीं है। हम 30-31 दिन कब गिनते हैं गाइस, महीनों के, जब हमारे पास आगे कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी हुई, सिर्फ नवंबर लिखा है, सिर्फ दिसंबर लिखा है। अगर मेरे पास 14 नवंबर लिखा है, 2 अक्टूबर, मतलब कुछ डेट्स आगे दी हैं, तो इनका कोई ना कोई तो मीनिंग होगा ना। ये किसी चीज को तो डिनोट ये कर रही होंगी ना, क्योंकि इनके लिखने का क्या मतलब था, समझ गए। तो आप ये देखो कि 14 नवंबर है, 14 नवंबर को क्या होता है गाइस, चिल्ड्रन डे होता है, बाल दिवस। चिल्ड्रन डे होता है, बाल दिवस। 2 अक्टूबर को क्या होता है गाइस, गांधी जयंती होती है। ओके, अच्छा, 15 अगस्त को क्या होता है गाइस, स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे होता है। और 26 जनवरी को क्या होता है गाइस, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि 2 अक्टूबर
15 अगस्त और 26 जनवरी, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों राष्ट्रीय दिवस हैं। बाय द वे 14 नवंबर कोई खाली डेट नहीं है। 14 नवंबर को गाइस चिल्ड्रन डे होता है, बाल दिवस होता है। लेकिन आप ये देखो कि 2 अक्टूबर है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी, इन तीनों को क्या कहा जाता है? ये तीनों राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, नेशनल डे के। लेकिन चिल्ड्रन डे मनाया जरूर जाता है, लेकिन ये नेशनल डे नहीं है। इसी वजह से हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट है। हमारा ये आंसर गाइस, इस बेस पे मैंने आंसर नहीं दिया कि इन सभी में 31 दिन है और उसमें 30 दिन है, नहीं। मैंने आंसर इस बेस पे दिया है कि अगर इनके आगे कुछ डेट्स लिखी तो कोई स्पेसिफिक मीनिंग है। और चिल्ड्रन डे इज नॉट अ नेशनल डे, दीज ऑल आर नेशनल डेज, गांधी जयंती, इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आवर ओड वन आउट इज 14 नवंबर। ओके, प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन। हाँ जी गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मैंने क्वेश्चन लिया गाइस, ये 3 क्वेश्चन लिया आपके सामने। ओके, ये लिया पहला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। इवनिंग को कहा जाता है शाम, मॉर्निंग होती है गाइस सुबह, नून होती है दोपहर, नाइट होती है रात और डे होता है दिन। दिन का मीन्स ये नहीं, दिन का मीन्स है कि सारे दिन में दिन के टाइप हैं, ठीक है। अब ये बताओ इसमें से ऑड वन आउट क्या होगा? अगर मैं आपको 5 ऑप्शन दूं, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट जो ऑप्शंस की होती है वो 5 की होती है, ठीक है। अगर मैं आपको गाइस इनमें से जो 5 ऑप्शन दूं, तो इस 5 में से आप एक क्या सिलेक्ट करोगे? सोचो आप, ऑफ कोर्स सी बात है, डे को सिलेक्ट करोगे। डे का मीन्स ये है कि ये सभी डे के टाइप्स हैं। एक दिन में क्या क्या आता है? सुबह आती है, ठीक है, दोपहर आती है, शाम आती है और रात आती है। उस सब टोटल को मिला के एक डे बनता है। तो हम क्या आंसर दे सकते हैं गाइस? डे। इसका आंसर क्या हो सकता है? डे। क्यों? क्योंकि ये सभी डे के टाइप हैं और ये खुद एक डे है। अब गाइस अगर आप ये देखो कि अगर मैं यहां से डे को हटा दूं, तो अब गाइस आप क्या आंसर दे सकते हैं? सोचो अब आप क्या आंसर दोगे? अब आप गाइस आंसर दोगे नाइट। क्यों? क्योंकि इवनिंग के बीच में क्या है गाइस? सनलाइट होती है। मॉर्निंग में सनलाइट है, नून में सनलाइट है, लेकिन नाइट में जो है वो डार्कनेस है, रात को सनलाइट नहीं होती। अब आप इस बेस पे आंसर दे सकते हो गाइस, समझे? अब आप ये नहीं कहोगे भाई मॉर्निंग जो है, मॉर्निंग में लाइट कैसे होती है? भाई रात के 12 बजे के बाद मॉर्निंग शुरू हो जाती है। भाई कस्टमर केयर फोन में जब हेलो करता है तो बोलता है कि हेलो कस्टमर गुड मॉर्निंग, ठीक है। उस बात से मतलब नहीं है। देखो जो मॉर्निंग है उसका जो मेन जो लिंक है वो क्या है कि मॉर्निंग में सनलाइट होती है, ठीक है। हम उस टाइम की बात नहीं कर रहे जो घड़ी में है, हम ये बात करें कि मॉर्निंग में क्या होती है? सनलाइट, इवनिंग में भी, नून में भी, लेकिन नाइट में सनलाइट नहीं होती, ठीक है। इस बेस पे आप आंसर दे सकते हो। उसके बाद है गाइस, ये एक क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन ये दिया है। ये दोनों क्वेश्चन गाइस हैं ऑड वन आउट के, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको समझाऊंगी कि आपको ये पता चलेगा कि गाइस की ऑड वन आउट के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। देखो 168 लिखा है। सबसे पहले अगर आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपके स्क्वायर या क्यूब के नजदीक है, स्क्वायर या क्यूब, मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे 169 लिख के दे दूं 13 का स्क्वायर, तो आप जान जाओगे कि 113 के स्क्वायर में से एक लेस हुआ है। अगर मैं 27 का स्क्वायर 729 दे दूं तो समझ में आ जाएगा कि 27 का स्क्वायर है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि 27 के स्क्वायर में से 1 लेस करके 728 लिखा है? मतलब मेन बात ये है, कहने का मेन बात ये है कि अगर आपके सामने कुछ ऐसे स्क्वायर्स हैं जो एक कम या एक ज्यादा की रेंज में दिए हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो स्क्वायर है। अब स्क्वायर और क्यूब को लर्न कैसे करते हैं उसकी मैंने एक बहुत ही स्पेशल वीडियो जो है, स्पेशल ट्रिक जो है, मैंने मेरे चैनल पे डाली है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी उस वीडियो का, ठीक है। एक मैं जोटी की ट्रिक का लिंक दूंगी आपको और एक इसका ये स्क्वायर क्यूब को लर्न करने का, ठीक है, लिंक दे दूंगी, उसको देख लेना। तो गाइस मेरे सामने कुछ ऐसे नंबर है जो मुझे स्क्वायर क्यूब के नजदीक दिख रहे हैं। जैसा कि 168 दिया है, मुझे पता है गाइस जो 13 का स्क्वायर होता है वो क्या होता है? 169। तो 169 में से एक लेस करके 168 आया। उसके बाद 728 दिया है। 728 किसके नजदीक है? 27 स्क्वायर -1। 27 का स्क्वायर क्या होता है गाइस? 729। अब 288 है, ये क्या है? 289 क्या है? 17 स्क्वायर। तो 17 के स्क्वायर में से गाइस जो है एक को लेस किया गया है। 17 के स्क्वायर में से एक लेस किया गया, 288। अब 380 है गाइस। अब ये बताओ 380 किस में से लेस किया गया? जैसा कि आप जानते हो कि जो 18 का स्क्वायर होता है गाइस वो होता है 324, ठीक है। और 19 का कितना है? 361,
ठीक है। अब आप ये देख सकते हो कि जो 380 है गाइस वो किसी के भी 1 लेस करके नहीं आता, इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा 380। अगर आप ये देखना चाहो तो इसमें भी ऐसे ही है, ये 11 के स्क्वायर में से -1 है। फिफ्थ ऑप्शन ना दिया तभी भी चलेगा, पर ये है कि सभी ये तीनों सेम है और एक ये डिफरेंट है, सो दैट्स मीन ये हमारा ओड वन आउट है। तो क्वेश्चन जब भी है ना आपके सामने तो आप चेक करो स्क्वायर क्यूब वाला है कैसा है, मतलब क्वेश्चन 3 तरीके के होते हैं जो हमारे ओड वन आउट में होते हैं। एक होते हैं नंबर बेस्ड, एक होते हैं जीके बेस्ड जिसमें और सारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी आता है, एक होता है आपका अल्फाबेटिकल बेस्ड। अब ये क्वेश्चन कर लो उसके बाद अल्फाबेट्स वाले भी कराती हूँ। देखो अब आपके सामने गाइस ये ऑप्शन दिए, अब आप कहोगे कि 33 आंसर है, 15 123 51 है 37। ऑफ कोर्स सी बात है ये एक डिविजिबल नंबर है, विभाज्य संख्या, ये भी विभाज्य है, ये भी विभाज्य, ये भी विभाज्य, ये विभाज्य संख्या नहीं है। तो आई होप आपने इस बेस पे आंसर दिया होगा, लेकिन इसको करने के काफी सारे तरीके हैं। आपका 37 आंसर आएगा कैसे? सबसे पहली बात ये अविभाज्य संख्या है, किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होती, ये प्राइम नंबर है। दूसरी बात क्या है कि ये सारे जो है 3 के टेबल से डिवाइड होते हैं, ये 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। अच्छा ये बताओ अगर हम 37 आंसर दे रहे हैं क्या हम ये आंसर भी दे सकते हैं कि इन सभी में 2-2 नंबर है और उसके बीच में 3 है, तो क्यों ना मैं 123 आंसर दे दूं? ऐसा भी हो सकता है? नहीं। पता है क्यों? देखो यहाँ पर चलती है प्रायोरिटीज, आप प्रायोरिटीज लिख लीजिए। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं आपको प्रायोरिटीज ये लिखनी है कि जब भी ओड वन आउट के क्वेश्चन देखने हैं सबसे पहले आपको टेबल सर्च करना है। टेबल सबसे पहले 5 ऑप्शन दिए, 4 दिए, आपको सबसे छोटा टेबल कौन सा होता है गाइस? 2 का। 2 के टेबल से चेक कीजिए कि कोई ऐसा नंबर जो 2 से के टेबल से ना हो रहा हो, बाकी सारे हो रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट टेबल कौन सा आता है 2 के बाद? 3 का। अब मैंने देखा कि ये सारे 3 से जो है डिवाइड हो रहे हैं, ये 3 से नहीं हो रहा, इसका मतलब मैंने टेबल के बेस पे आंसर दिया, ठीक है। दूसरा तरीका होता है आंसर देने का ओड, इवन, प्राइम, नॉन प्राइम, इस बेस पे आंसर देने का। उसके बाद होता है गाइस मिसलेनियस, विविध के बेस पे आंसर देने का। तो आप ये देख सकते हो कि मैंने जो गाइस आंसर दिया है वो टेबल के बेस पे दिया, तो मैंने 123 आंसर इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरी प्रायोरिटी बनती है कि सबसे पहले मैं छोटे से टेबल से चेक करना है कि उस बेस पे आंसर क्या आता है। तो मेरा आंसर क्या है गाइस 37, उस बेस पे मैंने आंसर दिया, ठीक है। जो ये 123 वाला तरीका है ना, ये बिल्कुल इलॉजिकल सा तरीका है। इलॉजिकल चीजें हम वहां लगाते हैं जब क्वेश्चन में लॉजिक ना हो। जब क्वेश्चन में लॉजिकली आंसर आ रहा है तो मुझे इलॉजिकल चीजें लेने की जरूरत नहीं है। ओके गाइस प्लीज नोट कर लो। हाँ जी गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, सब कुछ कराऊंगी, बस ध्यान से देखिएगा। अब लिखे आपके सामने एक नए टाइप का क्वेश्चन। जैसा कि मैंने कहा कि जब भी आप क्वेश्चन को देखो, कोई भी क्वेश्चन देखो न्यूमेरिकल, सबसे पहले सर्च करो कि क्या कोई इसमें जो आपका कोई स्क्वायर या क्यूब बन रहा है या स्क्वायर क्यूब के नजदीक कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा उसके बाद दूसरी चीजें चेक करो जो प्रायोरिटीज लिखवाई, जिसमें मैंने ऑड इवन बताया, टेबल बताया, वो सब कुछ, ठीक है। अब जैसा कि गाइस मुझे इन नंबर्स को देखकर पता चल रहा है कि ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ 1625 नाम की कोई चीज नहीं है, ना 3639, मतलब ये स्क्वायर बन रहे हैं। ये 6 स्क्वायर है, ये 7 स्क्वायर है, ये 8 स्क्वायर, ये 9 स्क्वायर, उसी तरीके से 50 और 25 है। अब देखो ये तो किसी का स्क्वायर है लेकिन ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब मेरा ये आंसर है, ठीक है। तो ये तीनों क्या है? दीज ऑल आर स्क्वायर्स, और ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। सो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। उसके बाद है गाइस ये वाला क्वेश्चन। अब ये जो है अल्फाबेटिकल बेस है, मैंने कहा कि मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं इजोटी की ट्रिक डाल दूंगी, वो वीडियो डाल दूंगी, उससे आपको पता चलेगा कि इनके नंबर्स को कैसे देखा जाता है। जैसे ये 7 है, 8 9, ठीक है, ये 24 है, ये 25 है, ये 26 है, ठीक है, पता चल रहा है। ये +1 हो रहा है, +1 हो रहा है। ये नंबर 22 है, ये 21 है, ये 20 है, -1 हो रहा है। ये क्या है? 3 4 और 5, +1 हो रहा है। इसका मतलब इसमें भी +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है, लेकिन ये जो वाला जो ऑप्शन है इसके बीच पे क्या हो रहा है गाइस? -1 हो रहा है। सो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, नोट कर लो। हाँ जी गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा गाइस, मैंने लिखा 61,
51, 97, 89। अब आप ये देखो, क्या 61, क्या आपको लगता है इन क्वेश्चंस को देख के कि कोई स्क्वायर या क्यूब के नजदीक है? मुझे नहीं लग रहा। ठीक है, मैं कहूँ कि ये 8 के स्क्वायर, ये 7 के, फिर ये किसी के नहीं लग रहा है, 100 के कह दूं, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, ये जो नंबर्स हैं मुझे यहाँ इसको देखते ही पता चल जाएगा आपको कि ये किसको डिनोट कर रहे हैं। जैसे 61 है, किसी भी टेबल पे नहीं जाता, अनडिविजिबल नंबर, मतलब ये प्राइम नंबर है गाइस। प्राइम नंबर कौन सी होती है? अभाज्य संख्या, जो सिर्फ अपने टेबल पे जाती है। उसी तरीके से गाइस 51 है, 51 डिविजिबल नंबर है, 3 पे भाग जाता है, 17 पे जाता है, खुद पे तो जाता ही है 51। अच्छा, 97 किसी से भाग नहीं होता, 89 किसी से भी भाग नहीं होता अपने सिवाय। इसका मतलब 51 एक ओड नंबर है, बाकी सारे क्या है गाइस? प्राइम नंबर्स हैं। ओके, और प्राइम नंबर्स मतलब अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ अपने टेबल से भाग होती है और किसी के टेबल पे नहीं जाती। उसके बाद ले रहे गाइस ये नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये मुझे देखने से पता चल रहा है, ये देखो, ये 3 है, ये 24 है, ये 11, 16, 1, 26, ये 10, ये 12। समझ में है कुछ? ये सभी अपोजिट लेटर हैं। सी का अपोजिट हमेशा एक्स होता है, और आपको पता है अपोजिट लेटर क्या होते हैं? इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगी। अपोजिट लेटर गाइस वो होते हैं जिन दो लेटर्स का टोटल जो है वो 27 होता है। दे आर अपोजिट टू ईच अदर। जिन दो लेटर का सम 27 होता है, दे आर अपोजिट टू ईच अदर। ये 3 है, ये 24 है, दे आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, अच्छा, ये 11 है, ये 16 है, 27 है, सम अपोजिट टू ईच अदर। ये क्या है? 26 है, अपोजिट टू ईच अदर। ये 10 है और 12 क्या इनका टोटल सम है? 27 नहीं, तो ये हमारा आंसर है। और जे का अपोजिट वैसे भी क्यू होता है, ये फिक्स होता है, जे का अपोजिट क्यू होता है। ठीक है, क्यू 17 होता है, जे 10 होता है। ओके, तो ये हो गया गाइस आपका अपोजिट लेटर का कंसेप्ट। मतलब क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकते हैं। हो सकता है कि 3 कॉन्सोनेंट दियो, एक वोवल दिया हो। ओके, इस बेस पे भी क्वेश्चन आ सकता है अल्फाबेट में से, तो आपको आना चाहिए। प्लीज नोट करो। हाँ जी गाइस, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एस्टेट में किस तरीके के क्वेश्चन आने हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एस्टेट में, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी करके जाइएगा। ठीक है, और इस तरीके के आई एम सॉरी, जैसा मैं कह रही हूँ कि जीके बेस्ड क्वेश्चन आने के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। कई बार साइंस में से भी क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे मेटल्स होती है, धातुएं होती है, 3 धातुएं जो होती हैं वो अलग होती है, एक अलग होती है। ठीक है, उस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है। जीके भी बेस्ट होनी चाहिए आपकी ओर बनाओ के लिए। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।